अपने पिछले वीडियो में गायत्री मंत्र के ओम और भूर शब्द की व्याख्या के बाद आज हम भुवः शब्द की व्याख्या को समझेंगे। भुवः शब्द कर्म योग की शिक्षा देता है। गायत्री गीता में कहा गया है, भुवर नाशो लोके सकल विपदाम वे निगदितः कृतं कार्यम कर्तव्यमिति मनसा चास्य करणम फलाशा मर्तयो ये विदधति न वे कर्मं निरताः लभन्ते नित्यं ते जगति ही प्रसादम सुमन साम। अर्थात संसार में समस्त दुखों का नाश ही भुवः कहलाता है। कर्तव्य भावना से किया गया कार्य ही कर्म कहलाता है। परिणाम के सुख की अभिलाषा को छोड़कर जो कर्म करते हैं वो मनुष्य सदा प्रसन्न रहते हैं। गायत्री का भुवः शब्द हमें कर्म योग की शिक्षा देता है। इसी आधार पर समस्त दुखों से छुटकारा पाया जा सकता है। मनुष्य अनेक प्रकार की इच्छाएं, आशाएं, लालसाएं किया करते हैं, किंतु ये सब अवास्तविक होती हैं। इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। एक इच्छा की पूर्ति के बाद दूसरी इच्छा तुरंत आ जाती है। इस प्रकार से मनुष्य सदा ही दीन और दुखी बना रहता है। आगे बढ़ना, उन्नति करना, अधिक उत्तम स्थिति प्राप्त करना जीव का स्वाभाविक धर्म है। इस धर्म कर्तव्य को पालन किए बिना कोई भी प्राणी चैन से नहीं बैठता। इसलिए आत्मधर्म को पालन करने के लिए हमें शारीरिक, मानसिक, आर्थिक, सामाजिक, आत्मिक उन्नति करने के लिए निरंतर प्रयत्नशील रहना चाहिए। कर्तव्य के लिए पूरी शक्ति के साथ सतत लगे रहना ही कर्म योग है और इससे आत्म संतोष मिलता है। गायत्री का भुवः शब्द हमें कर्म योगी बनाता है। इस आदेश को शिरोधार्य करने वाला कर्म बंधन में नहीं फंसता। भुवः का अर्थ है दुख नाशक। वो परमात्मा दुखों का नाश करने वाला है। साधक को भी यही गुण अपने अंदर धारण करना चाहिए। संसार के अधिक मनुष्य किसी न किसी दुख से पीड़ित हैं। आए दिन दैवी विपदाएं आती रहती हैं। बाढ़, सूखा, भूकंप, महामारी, अनेक आपदाएं आज संसार में छाई हुई हैं। इसके अतिरिक्त मानसिक असंतुलन, गरीबी, भय, चिंता, तनाव मनुष्य जाति को घेरे हुए है। कुछ लोग कहते हैं कि जब सारा संसार दुखी ही है तो परमात्मा दुख विनाशक कैसे कहा जा सकता है। इन्हीं धारणाओं वाले लोग ईश्वर के अस्तित्व से इनकार करने लगते हैं। किंतु यदि गहराई से विचार किया जाए तो मालूम होगा कि कोई मनुष्य अकारण दुख नहीं भोगता। पूर्व जन्म में या इसी जन्म में जो कर्म उसने किए हैं उसी के फलस्वरूप नाना प्रकार के दुख भोगने पड़ते हैं। वो परमात्मा दयालु और न्यायकारी है। वो हर समय दुख को दूर करने में लगा है। यदि हमारी दृष्टि खुल जाए तो उसकी कृपा बरसती हुई नजर आएगी। जब हम रात में सो जाते हैं तो कौन प्राणों को चलाता है, कौन हृदय से खून नस नाड़ियों में दौड़ाता है, अंगों का यथावत संचालन निद्रावस्था में कौन करता है। वो परमात्मा ही है जो सदैव हमारी रक्षा करता है। ये सूर्य, चंद्रमा, पृथ्वी, जल, वायु किसकी प्रेरणा से हमारी सतत सहायता कर रहे हैं। जब किसी प्रिय संबंधी की मृत्यु हो जाती है तब कितना दुख होता है, परंतु धीरे धीरे वो दुख कम होने लगता है। कहते हैं समय उस दुख को भुला देता है। वो परमात्मा ही समय के रूप में हमारे दुखों को दूर करता है। भगवान का अवतार भी मनुष्यों के दुख को दूर करने के लिए ही होता है। प्रसंग आता है कि जब देवता लोग ब्रह्मा जी और पृथ्वी माता भगवान के आगे प्रार्थना करने लगे कि जय जय सुर नायक जनसुख दायक प्रणत पाल भगवंता गोद्विज हितकारी जय असुरारी सिद्धु सुता प्रिय कंता भव वारिधि मदर सब विधि सुंदर गुण मंदिर सुख पुंजा मुनि सिद्धि सकल सुर परम भयातुर नमत नाथ पद कंजा। भगवान इन वचनों को सुनकर बोले कि मुनियों एवं देवताओं, आप लोग अपना भय छोड़ दें।
मैं मनुष्य का अवतार लेकर पृथ्वी पर आऊंगा और दुष्टों का नाश करूंगा और आप लोगों के दुख को दूर करूंगा। असन्य सहित मनुज अवतारा, लेहऊं दिनकर वंश उदारा, अरिहऊं सकल भूमि गरुआई, निर्भय हो देव समुदाय। जब मनुष्य को परमात्मा के इन गुणों का अनुभव होने लगता है तो वो भी दीन दुखियों की सेवा में लग जाता है। बड़े बड़े संत महात्मा भी इन्हीं कर्मों में रत रहते हैं। कुष्ठ रोगियों की सेवा, मरीजों की सेवा, दुखियों की सहायता करना महान पुण्य कहलाता है। भुवः की भावना जागृत होते ही मनुष्य पर सेवा के लिए आकुल हो जाता है। एक कलकत्ते के सेठ जी थे। उनकी कई मिलें चलती थीं। बहुत बड़ा कारोबार था, करोड़पति थे। कई स्कूल, धर्मशालाएं भी चलाकर रखे हुए थे। उनका एक विचित्र नियम था। वे वर्ष में 11 महीने अपने व्यापारिक कामकाज में लगे रहते थे, मगर 1 मास के लिए कहीं बाहर एकांत स्थान में चले जाते थे। वे अपने अधीनस्थ कर्मचारियों से कह के जाते कि वे पहाड़ों पर आराम करने जा रहे हैं, मगर वे किसी को अपना पता नहीं बताते। वे पहाड़ों पे नहीं जाते थे। उनके अंदर पर सेवा की, दीन दुखियों की सहायता की लगन जाग उठती थी। वे दूर किसी अन्य प्रांत में, अस्पताल में, अनाथालय में, कुष्ठाश्रम में या किसी अन्य पीड़ितों के आश्रम में चले जाते और वहाँ साधारण वेतन पर काम करने की याचना करते। वे अपना वेश भी साधारण गरीब आदमी जैसा बना लेते थे। वे अस्पतालों में, आश्रमों में छोटा से छोटा काम करने में भी नहीं हिचकते थे। गंदगी साफ करना, गंदे फर्श धोना, कराहते मरीजों के पास बैठकर सर दबाना, पैर दबाना, ऐसे अनेक काम किया करते थे जिसको अस्पताल के नौकर या नर्स करने में घबराते थे। इसी प्रकार 1 मास अत्यंत लगन के साथ रोगियों की सेवा करके अचानक वे गायब हो जाते और अपना वेतन भी नहीं लेते। वे अपना सही पता किसी को नहीं बताते थे और फिर शेष 11 मास अपने कारोबार में लगे रहते थे। उनका ये नियम अनेक वर्षों से चला आ रहा था। इससे उनको आत्मिक शांति मिलती थी। उनका कारोबार भी अच्छी प्रगति से चलता रहता था। एक बार वे 1 मास के लिए मद्रास प्रांत पहुंच गए और एक अस्पताल में सेवा कार्य करने लगे। देवयोग से वहां एक मरीज कलकत्ते का था। वो सेठ जी को अच्छी तरह से पहचानता था, मगर उनके दीनहीन वेश को देखकर और उनके गंदे कामों को देख करके कुछ पूछने की हिम्मत नहीं करता था। वो कई दिनों तक सेठ जी के कार्यों को देखता रहा। फिर उसने एक दिन सेठ जी से पूछ ही लिया, सेठ जी, आप ये काम क्यों कर रहे हैं? क्या कारोबार में अधिक घाटा आ गया है या कोई अन्य विपत्ति आ गई है? सेठ जी ने बहाना बनाया, मैं कोई सेठ वेठ नहीं हूँ, बल्कि गरीब आदमी हूँ, नौकरी करके पेट पालता हूँ। मगर वो कलकत्ते का मरीज नहीं माना और उसने अस्पताल के अधिकारियों को सूचना दी। फिर मद्रास से कलकत्ता ट्रंकॉल चलने लगे। सेठ जी ने जब देखा कि अब भेद खुल जाएगा तो बीच में ही एक रात वहां से गायब हो गए। भुवः का अर्थ समझ में आते ही मनुष्य ऐसा ही उदार हो जाता है। शरीर से सहायता करना, धन से, किसी सामान से सहायता करना भी पर सेवा है, पर ऐसा वही लोग कर सकते हैं जो धनी मानी है। सबसे बड़ी सेवा दूसरों के अज्ञान को दूर करना है। इसमें किसी प्रकार का खर्च नहीं है। यदि कोई व्यक्ति गलत मार्ग पर चल रहा है तो उसे उपदेश देकर, समझाकर अच्छे मार्ग पर लगा दिया जाए तो ये सबसे बड़ी दुख विनाशकता है। हो सकता है वो व्यक्ति अच्छा बनके न जाने कितने व्यक्तियों का उद्धार कर दे। महात्मा आनंद स्वामी आर्य समाज के बड़े नेता थे। जहाँ कहीं भी विपदाएं आती थीं, वे पहुंच जाते थे और लोगों की सेवा किया करते। जब ऐसे अवसर ना होते तो वे घूम घूम कर सत्संग करते, प्रवचन करते और लोगों को सन्मार्ग की ओर चलने की प्रेरणा देते। वे स्वयं गायत्री के उपासक थे। उनको कई सिद्धियां थीं। उन्होंने भुवा शब्द का अर्थ भली भांति समझ लिया था। इसी प्रकार नरेंद्र एक साधारण बालक था। ईश्वर पर उसका विश्वास नहीं था। वो स्वामी रामकृष्ण परमहंस के पास पहुंच गया
स्वामी जी ने उसे शिक्षण देकर विवेकानंद बना दिया। और ये सभी जानते हैं कि स्वामी विवेकानंद ने अमेरिका जाकर कितना प्रचार किया और कितने लोगों को सन्मार्ग पर लगाया। उनकी शिक्षाएं आज भी लोगों को प्रेरणा दे रही हैं। महिलाओं ने भी भुवा शब्द का अर्थ समझकर अनेक लोगों को सन्मार्ग पर लगाया और लोगों को कष्ट से छुटकारा दिलाया। इसी तरह की एक कहानी श्रीमती कमला देवी की है, जिन्होंने गायत्री उपासना करके स्वयं अपना जीवन तो सुधारा ही और अन्य लोगों को भी प्रेरणा दिया, परिवार का कल्याण किया और दुखी लोगों को दुख से मुक्ति दिलाई। आइए उनकी कहानी जानते हैं। कहते हैं गायत्री माता स्त्रियों के लिए विशेष रूप से उपास्य हैं। वे अपनी पुत्रियों पर अति शीघ्र करुणा करती हैं। पुरुषों पर माता की कृपा जितने समय में प्राप्त होती है, स्त्रियों को उससे कहीं अधिक और शीघ्र सफलता मिल जाती है। अपनी असहाय पुत्रियों की करुणा पुकार को सुनकर परम कल्याणी में माता कान नहीं बंद कर सकती। कमलावती को गुरु दीक्षा में गायत्री मंत्र दिया गया था। विवाह के उपरांत उन्होंने गुरु दीक्षा ली थी। सभी कहते थे कि स्त्रियों को गुरु की क्या आवश्यकता। पिताजी वेद शास्त्रों के बड़े विद्वान थे। उन्होंने समझाया कि गुरु का स्थान आध्यात्मिक पिता का है। चाहे स्त्री हो या पुरुष, सभी को गुरु करना चाहिए। आत्म कल्याण के लिए जैसे पुरुष को पथ प्रदर्शक चाहिए, वैसे ही स्त्री को भी। पिताजी के जो गुरु थे, उन्हीं महात्मा ज्ञानानंद जी ने उन्हें दीक्षा दी थी। उन्होंने गायत्री साधना की कई सरल विधियां उन्हें बताई और उसी के अनुसार कमला देवी नियमित रूप से माला का जप, ध्यान, व्रत आदि करती चली गईं। घर में एक पवित्र स्थान पर गायत्री माता का चित्र लगाया और उसका प्रातः संयम पुष्प, धूप, दीप, अक्षत, चंदन, नैवेद्य आरती से पूजन करती थी। गायत्री चालीसा का पाठ भी कर लेती थी और इतनी मामूली सी पूजा करने में उन्हें बड़ा आनंद आता। ऐसे लगता जैसे मानो माता स्वयं सामने खड़े होकर पूजा को ग्रहण कर रही हैं। पति गृह में भी सभी लोग यही कहने लगे कि जब से बहू घर में आई है, तभी से लक्ष्मी का आगमन हुआ है। पहले इस घर में बड़ा कलह रहता था। सब आपस में लड़ते झगड़ते थे। कोई बीमार पड़ता, किसी की नौकरी छूटती। बड़ा कुटुंब था, मगर अलग अलग रहने से सबकी बुरी स्थिति थी। आर्थिक दशा भी कमजोर थी। ऐसी परिस्थिति के बीच उनका विवाह हुआ था और उस दिन से एक एक कठिनाई दूर होती गई। अब सभी दृष्टियों से उनका घर भरा पूरा था। इस बदलाव को उन्होंने गायत्री माता का अनुग्रह समझा। कई बार उन्हें ऐसे स्वप्न आते थे जो बिल्कुल सच निकलते थे। एक बार स्वप्न में उन्हें एक कन्या दिखाई दी और जो छोटा सा बालक गोदी में देके चली गई। इस स्वप्न के 10 महीने के बाद उन्हें पुत्र पैदा हुआ, जो बहुत अधिक बुद्धिमान और धर्मात्मा था। एक बार उन्हें स्वप्न आया कि ऊपर का बरामदा गिर पड़ा है। उन्होंने अपनी सास से कहा कि ऊपर का बरामदा गिरने वाला है, पर उन्हें विश्वास नहीं हुआ क्योंकि वो हिस्सा कमजोर नहीं था। परंतु कमला देवी ने उस बरामदे से सब सामान धीरे धीरे हटा दिया और स्वप्न के 5वें दिन वो बरामदा अचानक गिर पड़ा। यदि उसमें सामान ना हटाया जाता तो बहुत नुकसान हो जाता। इसी प्रकार अनेकों पूर्वाभास उन्हें हुए जो प्रायः सच ही निकले। उन्होंने कई कन्याओं को गायत्री पूजन, जप, ध्यान और गायत्री चालीसा का पाठ करने की विधि बताई। इस प्रकार उन्होंने अनेक लोक मंगल के कार्य किए और लोगों को दुख से छुटकारा दिलाया। उनका देखा देखी पड़ोस की अन्य महिलाएं भी गायत्री उपासना करने लगीं और अपने जीवन से दुखों को दूर करने लगीं। उन्होंने अनेकों लोगों को गायत्री साधना का ऐसा मार्ग दिखाया जो उनके जीवन को शांतिमय बना गया।